आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 को बिल्कुल स्पीकर की तरह काम किया था। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हुआ रहा, उनके साथ गैंगरेप हो रहा है। भाजपाइयों की ये पुरुषवादी घिसी पिटी पुरानी सोच आधी आबादी अर्थात महिलाओं का मान नहीं करती। लोकसभा में नारी वंदन अधिनियम गिरने के बाद से लगातार सियासत इस मुद्दे पर तेज है और जहां एक तरफ भाजपा शासित राज्यों में बाकायदा विधानसभा सत्र बुलाकर इस विषय की निंदा की जा रही, इस विषय पर लगातार विपक्ष को घेरा जा रहा है, वहीं अब विपक्ष ने भी एक कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। दिल्ली का रास्ता अक्सर उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है और जब भी उत्तर प्रदेश की बात आती है तो यहां पर अखिलेश यादव का नाम ना लिया जाए तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। दरअसल 30 अप्रैल को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया और इस विशेष सत्र को लेकर साफ तौर पर यह तैयारी की गई थी कि विपक्ष के द्वारा जो इस बिल का विरोध किया गया है उसके विरोध में प्रस्ताव लाया जाएगा। निंदा प्रस्ताव की इन तैयारियों के बीच में अखिलेश यादव भी आनन फानन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से ही उनके विधानमंडल दल के तमाम नेता मौजूद रहते हैं। यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि अखिलेश यादव का सपा कार्यालय कुछ समय के लिए विधानसभा बन गया था, क्योंकि माता प्रसाद पांडे वहां पर विधानसभा स्पीकर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर अपने नेताओं से इस प्रस्ताव पर चर्चा की और जो सत्ता पार्टी विपक्ष के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाना चाहती थी उसी के विरुद्ध उन्होंने अति निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके समर्थन में उनके विधायकों ने हाथ भी उठाया और माता प्रसाद पांडे ने दो टूक शब्दों में साफ ये कह दिया कि यह प्रस्ताव पास किया जाता है। भारत की संसद में इनके विधेयक गिर गए और जब वो पास नहीं हो सका तो उसके खिलाफ लोगों को भरमाने के लिए, महिलाओं को उत्तेजित करने के लिए एक निंदा का प्रस्ताव लाना चाहते हैं। ये किसी तरह से औचित्यपूर्ण नहीं है। ना तो संविधान में कोई व्यवस्था है, ना हमारे नियमावली में कोई व्यवस्था है। हमारे नियमावली में प्रशंसा और निंदा के प्रस्ताव की व्यवस्था है, लेकिन वो हिस्सा नहीं है किसी विधेयक के खिलाफ हो, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो सकता है। आज ये निंदा के प्रस्ताव के विरुद्ध में समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग एक अति निंदा का प्रस्ताव यहाँ लाना चाहते हैं। आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 को समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की एक आवश्यक बैठक यहाँ आहूत की गई है। यही नहीं, इस दौरान सपा उप सचेतक आर.के. वर्मा ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी। देश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हुआ रहा, उनके साथ गैंगरेप हो रहा है, गैंगरेप के बाद उनका मर्डर हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं के और संगठन के लोगों के ऑडियो वीडियो महिलाओं के उत्पीड़न के और उनकी हत्या और बलात्कार के आरोप में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नैतिक हक उनका नहीं बनता इस पर चर्चा कराने का। फिर भी हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। विधायक जी निंदा प्रस्ताव ला रही बीजेपी, उस पर सपा का अति निंदा प्रस्ताव और महिला विधायकों ने तो धागे खोल दिए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई हक नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारी आधी आबादी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार और उस अन्याय अत्याचार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और संगठन के लोगों का की जो सहभागिता है यह अति निंदनीय है, इसलिए हम निंदा करते हैं। सपा विधायक रागिनी सोनकर एवं अन्य तमाम नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर कर तमाम बड़े आरोप लगाए। घोर निंदा करते हैं कि भाजपाइयों की ये पुरुषवादी घिसी पिटी पुरानी सोच आधी आबादी अर्थात महिलाओं का मान नहीं करती है, बल्कि बालिका, युवती या नारी के रूप में जब भी वो कुछ कहना या करना चाहती हैं तो भाजपाई और उनके संगी साथी सदैव वो मौका ढूंढते हैं जब वो स्त्रियों का पारिवारिक, सामाजिक, सार्वजनिक अपमान कर सके और उनके चरित्र तक पर कीचड़ उछालकर उनका मानसिक उत्पीड़न कर सके, नारी के विरोध करने की शक्ति के मनोबल को तोड़ सके। अखिलेश यादव ने भी माता प्रसाद पांडे के इस कदम की सराहना करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह वास्तविक बात है कि आपने आज पूरी तरीके से एक स्पीकर की भूमिका अदा की है। बिल्कुल स्पीकर की तरह काम किया था। वो विपक्ष की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया, यह स्थिति साफ कर दी है और सपा नेताओं का भी साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा में चाहे विशेष सत्र हो या खुली चर्चा करना हो, वो नेता हर समय इस विषय को लेकर तैयार है।
देखने वाली बात होगी कि कल उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र कितना ज्यादा गहमा गहमी से गुजरेगा, क्योंकि जहां एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार यह मूड बनाकर बैठा है कि विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, उससे पहले ही विपक्ष यह तैयारी कर चुका है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ ही अति निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जाएगा।